पेड़ ने गोपी से ऐसा क्या कहा कि पेड़ की आत्मा तक कांप उठी? गुड़िया ने ऐसा क्या सपना देखा जिसने गोपी के होश उड़ा दिए? आखिर जंगल में चमकती उन रहस्यमयी आंखों का क्या राज है? भोला राम ने ऐसा क्या देखा गुफा में कि वो बेहोश हो गया और जंगल में भयानक आग भड़क उठी? गोपी को पेड़ से ऐसा क्या दिव्य वरदान प्राप्त हुआ जिसने जंगल को सदा के लिए सुरक्षित कर दिया? बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपी नाम का साधारण लकड़हारा अपनी पत्नी सीमा और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गांव में महीनों से सूखा था, खेत बंजर हो चुके थे। गोपी, हमारे पास बस 2 मुट्ठी चावल है। गुड़िया रो रो कर थक गई है। ए सीमा, दिल पे बोझ मत ले। चल ठीक है, कल मैं जंगल की गहराइयों तक जाऊंगा और सुन, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ सचमुच अच्छा ही लेकर लौटूंगा, है ना? अगले दिन गोपी अनजाने रास्तों से भटकते भटकते जंगल के एक रहस्यमयी हिस्से में पहुंचा, जहां हवा किसी जादुई इत्र सी महक रही थी और पेड़ों के झुरमुट से छन छन कर आती सुनहरी रोशनी मानो किसी छिपे राज की ओर बुला रही थी। महक तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन अजीब सी खामोशी छाई है। ये रोशनी नहीं है, ये तो इस जगह की सदियों पुरानी दबी हुई कहानी है जो यहाँ हर कोने में सांस ले रही है और अब हमें पुकार रही है। सामने एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ की हर पत्ती जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी, मानो पूरा पेड़ जिंदा हो गया हो। अरे, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। इसकी लकड़ी तो जरूर महंगी होगी। वो कुल्हाड़ी उठाकर पहला वार करने ही वाला था कि तभी पेड़ बोल उठा। रुको गोपी, अगर तुम मेरी इन टहनियों को नहीं काटोगे तो बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे भारी मुसीबत का ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी केवल दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारा कल भी हमेशा के लिए बदल देगा। हाँ, हे भगवान, मेरे हाथ ऐसे काहे कांप रहे हैं? ये किसकी आवाज थी? नहीं 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 नहीं, ये नामुमकिन है। अरे क्या ये पेड़ सचमुच बोल रहा है? शांत हो जाओ गोपी, तुम्हारे हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि तुमने उस चीज को छेड़ा है जिसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ है। तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है कि पेड़ जिंदा हो? मैं ना तो तुम्हारा वहम हूं ना कोई मजाक। मैं सिर्फ एक शर्त पर बोल रहा हूं। तुम मुझे जीवन दोगे और मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे भारी रहस्य से मुक्ति दूंगा। गोपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार किसी पेड़ को बोलते सुना था। सामने खड़ा वो विशाल चमचमाती पत्तियों वाला पेड़ अब कोई राज खोलने वाला था। मेरी जड़ों के नीचे एक गुफा है जहां तुम्हारी हर दरिद्रता को मिटाने वाला सोना, हर भूख को शांत करने वाला अनाज मौजूद है और ये सब तुम्हारी दुनिया बदल देंगे। पर हाँ, सावधान रहना, इन्हें केवल वही ले सकता है जिसके भीतर नेक दिल हो। यदि तुम लालच से गए तो गुफा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए एक जाल बन जाएगी। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे से खुला। भीतर से फैलती सुनहरी रोशनी ने पूरे जंगल को रहस्यमयी चमक से भर दिया। पेड़ पौधों की परछाइयां कांपने लगी, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें हिला रही हो। गोपी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन कांपते कदमों से वो डरते डरते गुफा के अंदर चला गया। गोपी ने वहां पर रहस्यमय वातावरण देखा। हवा में नमी और एक अनजानी खुशबू तैर रही थी,
जैसे किसी पुराने राज की सांसें अब भी वहीं मौजूद हों। गोपी की आंखें फैल गईं। उसे लग रहा था जैसे इस अंधेरे और सन्नाटे के पीछे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। जैसे जैसे वो पास गया, उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। गुफा की गहराई में एक विशाल पत्थर का संदूक रखा था, जिसकी दरारों से सुनहरी चमक बाहर झांक रही थी। उसने देखा वो खजाना था। सोने चांदी के सिक्के, चमचमाते गहने और पुरानी रहस्यमयी वस्तुएं संदूक से बाहर छलक रही थी। पूरी गुफा मानो उस खजाने की चमक से जगमगा उठी थी। गोपी की सांसें थम सी गईं। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी। अरे बाप, इतना सारा खजाना! ये तो साक्षात ईश्वर का करिश्मा है। मैं तो बस अपनी नहीं, इससे तो हमारे गांव के हर एक को राहत की सांस मिलेगी। हाँ, अब किसी बूढ़े को दवा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और हमारे बच्चे अब भूखे पेट रोएंगे नहीं। हाँ, अब हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन खजाने को देखकर भी गोपी के मन में कोई लालच नहीं आया। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य तो था, मगर मोह नहीं। उसने गहरी सांस लेकर खजाने से नजरें हटा ली। हाँ, मुझे इस चमकती हुई दौलत का एक कण भी नहीं चाहिए। ये सोना चांदी, ये महंगी औषधियां, ये सब मेरे गांव के एक आंसू की कीमत भी नहीं चुका सकती। मैंने ये सौदा किसी लालच में नहीं किया था। मुझे सिर्फ मेरी सबसे भारी मुसीबत का हल चाहिए, ताकि मेरे लोग आज रात चैन की सांस ले सकें। मुझे सिर्फ वो समाधान चाहिए। चलो, मैं उतना ले लेता हूं जितना जरूरत है। हाँ। गोपी ने सिर्फ जरूरत भर का अनाज और पैसा लिया और गांव लौट आया। गुफा से बाहर निकलते समय उसे लगा जैसे हवा में कोई अदृश्य आशीर्वाद फुसफुसा रहा हो। पापा, आपने सच कहा। क्या अब हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा? अरे नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ हम नहीं, अब ये मेरा वादा है कि इस गांव में अब कोई भूखा नहीं रहेगा। तुम जैसे किसी भी बच्चे को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा बेटा। अब इस गांव की हर रात केवल अंधेरे और मायूसी से नहीं, बल्कि उम्मीद और पेट भरे सपनों से भरी होगी। हम सबके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। अब इस गांव में स्कूल बनेगा, जहां हर बच्चा पढ़ेगा और अपने सपनों को उड़ान देगा। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, अब हमारे गांव में अस्पताल भी होगा, ताकि कोई माँ बाप अपने बच्चों को इलाज के लिए शहर ना दौड़ाएं। कभी गरीबी से जूझता गोपी आज गांव का आदरणीय व्यक्ति बन चुका था। जिस आंगन में कभी सन्नाटा और भूख की आहट गूंजती थी, अब वहाँ घर सामान से भर जाता है। आंगन में ताजे फल और सब्जियां सजी रहती। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन घर इतना खुशहाल होगा। अब सीमा और गुड़िया दोनों पेट भर खाना खा रही हैं। गांव का लालची भोलाराम गोपी की बढ़ती खुशहाली देखकर हैरान था। उसकी आंखों में लालच की चमक उतर आई। अब वो किसी भी तरह गोपी का राज जानना चाहता था। ये गोपी तो ससुरा पहले फटे हाल घूमता था, अब तो देखो इसके चेहरे की चमक। कहीं इसने कोई छुपा हुआ खजाना तो नहीं पा लिया? मुझे पता लगाना ही होगा। रात होते ही भोलाराम की आंखों में लालच की चमक उतर आई। वो चुपचाप अपने घर से निकला और अंधेरे में गोपी का पीछा करने लगा। झींगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों की चरमराहट ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। गोपी के कदमों की आहट आगे बढ़ती रही और भोलाराम की सांसें तेज होती गईं। हाँ, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। देखता हूँ गोपी रोज रात को जाता कहाँ है।
वो पेड़ों की परछाइयों में छिपकर गोपी का पीछा करने लगा। चांदनी ढली हुई थी। हर छोटी बड़ी चीज नीले और काले रंगों के बीच धूसर ढंग से दिखती थी। आखिरकार गोपी एक पुराने पेड़ के पास रुका, जहाँ जमीन पर मिट्टी के निशान और कुछ टूटी हुई झाड़ियों के बीच एक छोटी सी गुफा थी। गुफा से कुछ दूरी पर भोलाराम झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुलता गया। भीतर से फैलती सुनहरी रोशनी ने पूरे जंगल को रहस्यमयी चमक से भर दिया। ये नजारा देखकर भोलाराम चौंक गया। उसने अपने जीवन में ऐसी चमक, ऐसी जादुई रोशनी कभी नहीं देखी थी। गोपी गुफा के अंदर जाता है, फिर थोड़ा सा सोना और अनाज लेकर बाहर निकलता है। जब गोपी गुफा से बाहर आया, भोलाराम दबे पांव अंदर घुस गया। थैलों में झिलमिलाते सिक्के, रत्न और अनाज भरे थे। ये देखकर भोलाराम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ये नहीं जानता था कि ये खजाना हर किसी के लिए नहीं था। तभी आकाशवाणी हुई। ये खजाना केवल उन लोगों को मिलता है जिसके मन में लालच नहीं, बल्कि सेवा और सच्चाई थी। गुफा की दीवारों से सुनहरी रोशनी छलक रही थी और वहाँ कुछ अजीब सी आंखें चमक रही थीं। उन आंखों से एक अजीब सी ऊष्मा और कंपन निकल रहा था। ऐसा कंपन जो लालच रखने वाले व्यक्ति के मन को सीधा झकझोर देता था। धीरे धीरे दीवारों के कोनों से चिंगारियां उठने लगीं और देखते ही देखते गुफा के अंदर आग भड़कने लगी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसके कदम लड़खड़ा गए, सिर घूमने लगा और फिर भोलाराम जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। पर तभी धड़ाम, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में बस उसकी हड़बड़ाई सांसें और दिल की धड़कन गूंजने लगी। गांव वापसी पर गोपी को पता चला कि गुड़िया तेज बुखार से बीमार है। वो घबराकर उसके पास पहुंचा और धीमे से पूछा, अरे ए गुड़िया, ए मेरी बिटिया, क्या हो गया बिटिया रानी को? क्या हो गया? वही सुनहरी रोशनी वाली गुफा बाबा, मुझे फिर वही सपना आया। बिटिया, मेरी जान गुड़िया, बता बेटा, बता क्या देखा तूने बिटिया, बता। गुड़िया ने धीमे से आंखें खोली और फुसफुसाई, गुफा में कोई लोभी इंसान घुस आया है। गुफा नाराज है, रोशनी कांप रही थी और किसी ने कहा उसे रोकना होगा, नहीं तो मुसीबत आएगी। गोपी का दिल धक से रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि गुड़िया किसकी बात कर रही है। भोलाराम, क्योंकि गांव में भोलाराम ही सबसे लालची व्यक्ति है। गोपी, गुड़िया की हालत बिगड़ रही है, कुछ करो। तूने जो भी कहा मेरी गुड़िया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तेरा सपना ये मजाक नहीं हो सकता, ये ईश्वर का इशारा है। मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा सीमा। हाँ, मैं अभी आता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी दवा और गांव का भविष्य लेकर मैं अभी आता हूँ। वो जल्दी से लालटेन उठाता है और अंधेरे होते जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते हैं। हवा में बेचैनी तैर रही है। जंगल में गुफा के आसपास अजीब सी खामोशी थी। सामान्यतः चमकने वाली सुनहरी रोशनी अब टूट टूट कर झिलमिला रही थी, मानो गुफा किसी संकट में करा रही हो। हाँ, हे भगवान, ये क्या है? ये तो सचमुच गुड़िया की बात सच निकली। हाँ। गुफा के भीतर जाते ही गोपी का दिल बैठ गया। भोलाराम जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास सोना और रत्न फैले थे। ए भोलाराम, आंखें खोलो भोला भाई। ए भोलाराम, भोला। गुफा में तभी एक गूंजती धीमी आकाशवाणी फैलती है।
लालच गुफा को अशांत कर देता है। अगर इससे बचना है तो निस्वार्थ सेवा का काम करना होगा। गोपी भोलाराम को लेकर जादुई पेड़ के पास पहुंचा। हे जादुई पेड़, मैंने लोभ में आकर बहुत बड़ा पाप किया, तेरी गुफा को अशांत किया, खजाने को गलत नजर से देखा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं बदल जाऊंगा, मुझे माफ कर दे। भोलाराम, गलती करना बुरा नहीं, पर गलती से आंखें मूंद लेना विनाश है। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बदलना चाहता हूँ, सच में बदलना चाहता हूँ मैं। अगर सच में बदलना है तो दूसरों की मदद करना शुरू करो। सेवा ही वो शक्ति है जो किसी भी गुफा, किसी भी दिल और किसी भी इंसान को फिर से जगाती है। हाँ, मैं वचन देता हूँ, आज से मेरी जिंदगी सेवा के लिए होगी, सेवा के लिए। चलो चलो भोलाराम, अब नई शुरुआत का वक्त है। चलो आजा आजा आजा। गोपी भोलाराम को साथ लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चला। रात लगभग बीत चुकी थी। आसमान में हल्की सफेदी उभरने लगी थी। गोपी के मन में एक ही चिंता थी, गुड़िया कैसी होगी। जैसे ही वो अपने आंगन में पहुंचा, उसने देखा दिए की धीमी रोशनी में गुड़िया खाना खा रही है। माथे पर अब बुखार का नामो निशान नहीं। गोपी न जाने कैसे, पर गुड़िया रात में अचानक ठीक होने लगी, जैसे किसी ने उसके ऊपर रोशनी बरसा दी हो। भोलाराम ये सब दूर खड़ा देख रहा था और उसकी आंखों में पहली बार सच्ची खुशी का भाव था, क्योंकि वो जान चुका था कि असली चमत्कार लालच से नहीं, भलाई से होता है। गोपी, तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। अब जब भी तुम किसी पेड़ को काटोगे, उसी जगह तुरंत एक नया पौधा उगाएगा, क्योंकि तुम प्रकृति का सम्मान करते हो और सेवा में तुम्हारा मन सच्चा है। गोपी आश्चर्य से ऊपर देखता है। गोपी के चेहरे पर सम्मान, आश्चर्य और कृतज्ञता की चमक फैल जाती है। धन्यवाद धन्यवाद वृक्षदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वरदान का सदुपयोग करूंगा। धन्यवाद। गोपी, सीमा, गुड़िया और पूरा गांव खुशहाल हो गया। पेड़ और जंगल सुरक्षित रहे। याद रखो, सच्चाई और दया सबसे बड़ा खजाना है और लालच सिर्फ बर्बादी लाता है।